Hello, Namaskar. Greetings from my end. I'm speaking Anil Kumar on behalf of Capital कारोबार चैनल। मैं आप सभी का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल चार्ट फॉर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं या सीख रहे हैं, तो आपके चार्ट्स में ऐसे क्या-क्या गुण होने चाहिए, जिससे कि आपको बड़ी आसानी से ये पता चले कि टारगेट क्या होगा, स्टॉप लॉस क्या होगा, कहाँ पे हम एग्ज़िट करेंगे, मतलब ये सारी चीज़ बड़ी आसानी से पता चल जाए। आई मीन टू से कि आप एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार नहीं हो। तो वो सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने एक नोटपैड में लिखा है और उसे जस्ट मैं विदिन फ्यू मिनट्स डिस्क्राइब करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला चीज़ मैंने ऑलरेडी लिखा है, टारगेट स्टॉप लॉस शुड बी वेरी क्लियरली विजिबल, ठीक है? आपको ये चीज़ ऑलरेडी मैंने अभी बताया। दूसरी की स्ट्रैटेजीज़ बिल्ट थ्रू द चार्ट शुड बी लेस कन्फ्यूजिंग। अभी जस्ट मैंने बताया एनालिसिस पैरालिसिस के शिकार नहीं हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिले, जस्ट बायस्ड इन्फॉर्मेशन मिले। मतलब कि आपको सेल करना है या बाई करना है, मतलब एक क्लियर डायरेक्शन वाला जो है इन्फॉर्मेशन मिले चार्ट से। स्क्रीन पे मैं एक चार्ट शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे लिए एक आइडियल चार्ट है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी जो मैंने लिखा, फॉर मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस ऑल शुड बी विद द सेम चार्ट। हालाँकि बहुत सारे टेक्निकल चार्ट प्लेटफ़ॉर्म पे आपके पास ऑप्शन रहता है कि आप 4 चार्ट एक साथ 4 टाइम फ्रेम का चार्ट एक साथ खोल सकते हैं, 2 का एक साथ खोल सकते हैं। बट मेरा ये अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप चार्ट चार्ट को एक साथ देखेंगे, तो योर टाइम जो है बहुत आपको बहुत ज़्यादा समय बिताने की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत पड़ेगी और ज़्यादा समय लग सकता है डिसीज़न लेने में, और कभी-कभी तो ये बहुत ही टफ हो सकता है। तो आपके चार्ट का जो प्रॉपर्टीज़ है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपको सिंगल चार्ट, मैं अगर यहाँ पे बोलूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम में कि हायर टाइम फ्रेम पे मार्केट कहाँ मूव कर रहा है, लोअर टाइम फ्रेम पे कहाँ मूव कर रहा है, तो इसके लिए मुझे दूसरे चार्ट खोलने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक है? तो जैसा कि आप यहाँ चार्ट पे देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे ग्रीन बेल्ट है, फिर नीचे में ग्रीन बेल्ट है। दिस इज़ समथिंग शोइंग मी लाइक कि हायर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, लोअर टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है, ठीक है? तो सिमिलरली यू शुड हैव सच मैकेनिज़्म इन योर चार्ट कि सिंगल चार्ट में आप कैसे मल्टी टाइम फ्रेम पर्सपेक्टिव जो है एनालिसिस कर पा रहे हैं, ठीक है? दिस इज़ द अदर वन। नेक्स्ट वन है, to identify the trend, you should not be dependent on other means. I mean to say कि आप जाके फ्यूचर ऑप्शन ऑप्शन इन सॉरी ओपन इंटरेस्ट का डाटा देख रहे हैं, तो जाके ग्लोबल इंडेक्स जो है उसका क्यू देख रहे हैं कि हांगकांग मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, यूएसए कैसा, दैट इज़ 100% आफ्टर ओवल जो भी चार्ट पे आपको दिख रहा है, सब उसका एक आउटपुट फैक्टर हो सकता है। बट एट द टाइम ऑफ एनालिसिस आपका चार्ट जितना कम से कम दूसरे इंफॉर्मेशन पे डिपेंडेंट हो, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। और मेरे समझ से टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसा मतलब सब्जेक्ट है, जो उसमें एक्सपर्टाइज़ है, दे डोंट बॉदर अबाउट फंडामेंटल एनालिसिस। येस, इट इज़ पॉसिबल। ओके, सो बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिसको आप देखेंगे कि उसका कोई भी फंडामेंटल नहीं है, बट स्टिल चार्ट इज़ रोबस्ट एंड इट इज़ इंडिकेटिंग बाय सिग्नल एंड यू विल सी दैट दैट स्टॉक स्काई रॉकेटेड। और मैं अभी एक रिसेंटली एक स्टॉक जो है अभी क्या बोलते हैं बोलचाल की भाषा में, फटा है। तो वो स्टॉक जो है अभी बहुत ही ऊपर की ओर गया है और आफ्टर 1.5 साल या 2 साल के बाद वो इंडिकेशन आया है, और उस स्टॉक को मैं मतलब जाते-जाते आपको दिखाऊँगा इस चार्ट के ऊपर कि कैसा वो शो कर रहा है। तो वो ऐसा होना चाहिए कि आपको कम से कम मतलब overall you should be fully dependent on your chart and you should not be going to other website, other information, other data. But yes, in off hours you can just have second opinion, but your chart should be the prime one. Okay, अगला है, there are many fascinating indicators at first instance और इफ यू सी हिस्टोरिकल बिहेवियर। ओके, बहुत सारे इंडिकेटर्स आप देखेंगे जिसको कि क्या बोले, मतलब देखने के बाद आपको लगेगा, और उसके पास्ट को देखेंगे तो लगेगा जैसे कि वो यू विल बी फील लाइक गॉट द हॉली ग्रेल एंड बिकम रिचेस्ट मैन जस्ट इन फ्यू डेज। ओके, फ्यू मंथ्स काइंड ऑफ थिंग, मतलब कि आप तो पैसे की छपाई कर देंगे। और मैंने ऐसा भी बहुत सारा वीडियो देखा है जहाँ पे कि खूब निकलता है और वो बोलते हैं कि अब तो पैसे की प्रिंटिंग आप कर सकते हैं। भाई इतना ईज़ी है तो आपने रिवील क्यों किया? पहले छाप लेते। सिंपल सी बात है कि नहीं? तो वो चार्ट कोई वो सॉरी वो इंडिकेटर कोई और इंडिकेटर्स नहीं है, बल्कि दोज़ आर रिपेंटिंग इंडिकेटर्स। मतलब कि आपको जब यहाँ पे देख रहे हैं जैसे ही आगे बढ़ेगी, अगर उसका सपोर्ट रेजिस्टेंस चेंज हुआ तो उस तरह से उस इंडिकेटर वहाँ से गायब हो जाएगा, या उसका सेल या बाय सिग्नल जो भी पहले मतलब
शो किया था वो सब गायब होके नेक्स्ट टाइम में आपको दिखाएगा, अब आगे दिखाएगा, मतलब दैट इज़ नॉट स्टेबल। जो भी फुटप्रिंट मतलब वहाँ पे आपको दिखाएगा, दैट विल वैनिश एंड न्यू न्यू इंडिकेशन एंड न्यू इन्फॉर्मेशन विल बी प्रिंटेड इन नेक्स्ट फेज ऑफ टाइम। सो उस तरह के इंडिकेटर्स से हमें बचना चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, आई डोंट वांट टू पुट एनी नेम, बट यू जस्ट explore about what are those repainting indicators. So your chart should not contain such indicators. Okay. दूसरी बात है, यू शुड बी फीलिंग कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी इफ यू सी योर चार्ट। अब देखिए, मैं ये चार्ट जो आपको दिखा रहा हूँ, ये एकदम सिंपल सा दिख रहा है, मतलब इसमें कुछ है नहीं, जस्ट मेरे लिए हो सकता है यू कैन बिल्ड फॉर योर सेल्फ बेटर वन। ओके, तो यहाँ पे मुझे सिंपल सा दिख रहा है। ओके, ग्रीन ग्रीन, ओके, मींस मार्केट इज इन अप ट्रेंड, एंड देन जो भी है मैं यहाँ पे मतलब बाय सेल की जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करूंगा। यहाँ पे रेड रेड है, यहाँ पे ये रेड है, यहाँ पे ग्रीन है, मतलब कि मार्केट इज नॉट इन ट्रेंड, एंड देन इफ आई सी इट्स ग्रीन, मार्केट इज इन अप ट्रेंड, काइंड ऑफ थिंग। इस तरह का कुछ सिंपलिसिटी नजर आए, मतलब आपका दिल खुश हो जाए, मतलब कि अगर आप ट्रेड करना चाह रहे हैं तो ठीक है। आगे देखते हैं क्या मैंने यहाँ पे नोट किया है। योर चार्ट शुड बी वर्किंग विथ मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि इस ये इंडिकेटर या ये सेटिंग इस पर्टिकुलर स्टॉक पे काम नहीं करेगी, और हर स्टॉक के लिए या सेट ऑफ स्टॉक्स के लिए आप अलग-अलग इंडिकेटर नहीं। मेरा मानना है कि अगर आप एक आइडियल चार्ट बनाना चाहते हैं, मतलब बिल्ड करना चाहते हैं, डेवलप करना चाहते हैं, इट शुड बी वर्किंग with most of the maximum number of instruments. I'll say that there are some exceptions, जैसे कि इस चार्ट के बारे में बताऊंगा तो बिटकॉइन के साथ मैंने देखा है उतना बढ़िया काम नहीं करता है, बट देयर मे बी अदर वे। बट आई हैव सीन क्रूड के साथ ये जबरदस्त काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, अभी मैं देखा हूँ ये इट्स वर्किंग ऑसम। इससे पहले जब मैं एक्चुअली देखा था तो टाटा मोटर्स वन ऑफ द स्टॉक्स, मैं देखा था कि अगर कुछ चार्ट में बना रहा हूँ तो टाटा मोटर्स रियली नॉट वर्किंग, देन रिलायंस इज वर्किंग। तो इस तरह के आपको चार्ट बिल्ड करने हैं जो कि मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के साथ काम करें, ठीक है? सो ये इतने सारे प्रॉपर्टीज़ मुझे अभी याद आ रहा है जो कि मैं आपके साथ शेयर किया है, और मैंने बताया था कि एक स्टॉक्स जिसका कि कोई फंडामेंटल नहीं है, बट वो कैसे अभी डेली टाइम फ्रेम पे एकदम स्काई रॉकेट हुआ था फॉर फ्यू डेज़। लेट मी शो यू दैट, एंड दैट स्टॉक वाज़ आइडिया वोडाफोन लिमिटेड। I will go to day time frame. It's already in day time frame. तो यहाँ पे देखिए, मेरा रूल जो है इस चार्ट पे सिंपल सा है कि अगर ऊपर ग्रीन है, ये ग्रीन है तो ये मतलब अप ट्रेंड में है। अब बाय सिग्नल का सिंपल सा फंडा है, ये मिडिल लाइन के पहले अगर यहाँ पे क्रॉस कर रहा है तो फर्स्ट कैंडल ग्रीन होनी चाहिए। यहाँ पे ये हाइकेनेसी है, मैं हाइकेनेसी को रिपेंटिंग कैंडल नहीं मानता हूँ, वेयर एज मैनी कंसीडर दैट दिस इज रिपेंटिंग, इट इज नॉट रिपेंटिंग, बिकॉज इसका हाई और लो जो होता है एकदम स्टेबल होता है, और ये एक बार जो हाई लो बना देती है तो वहां पे टिकी रहती है, और ये वैनिश होके फिर नया कैंडल नहीं बनाती है, सो इट्स फाइन। तो यहाँ पे तो चार्ट पे हाइकिनेसी है, ठीक है? तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैंडल बना, तो देखिए यहाँ पे ₹7.75 के बाद ये स्काई रॉकेट हुआ, ठीक है? और अभी भी इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है आइडिया वोडाफोन। और यहाँ पे अब देखिए ये इस तरह का सिनेरियो कब बना था और क्या हुआ था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है? तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जस्ट रिवर्स में सेल भी होगा। देखिए यहाँ पे भी सेल है, बट मार्केट गिरा है, बट यहाँ पे चूँकि ऊपर ग्रीन है और नीचे रेड है तो आई विल नॉट टेक एनी पोज़ीशन। ये मायने नहीं रखता है कि आपको कितना कॉल मिलता है, ये मायने रखता है कि उस चार्ट से आपको अगर 2 ही कॉल मिलते हैं साल में तो दैट 2 शुड बी द एक्यूरेट वन, ओके? दैट मैटर्स, एक्यूरेसी उसकी क्या है। ठीक है? तो जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, हालाँकि यहाँ पे है क्योंकि ये वेरी मिनिमल रेड है, और यहाँ पे हम येस दिस इज़ द प्लेस, सॉरी। 3 नवंबर 2021 को आया था इससे पहले, और अभी क्या है 2023 चल रहा है। देखिए यहाँ पे कितना अच्छा ये बाय सिग्नल दिया है। यहाँ पे मतलब ये टच हुआ, और यहाँ पे ग्रीन ग्रीन अपर ट्रेंड और फर्स्ट ग्रीन कैंडल, और इसका स्टॉप लॉस जो होता है मेरे मेरे इस चार्ट पे सिंपल सी बात है कि नियर लो होता है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए अगेन 10.35 ये कहाँ तक गया? 10.35 के बाद ये ₹16.65 तक को टच किया था, ठीक है? इससे पहले कब हुआ था ऐसा, लेट्स सी, मैं देखने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट लेट्स सी, सी हियर दिस इज़ नियर टू, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन है और ट्रेंड लाइन के ऊपर रहना चाहिए कैंडल, तो यहाँ पे भी देख रहे हैं ऑलमोस्ट बना है, बट लिटिल कॉम्प्रोमाइज़ हियर, सो इट्स डिपेंड्स ऑन गट फील। तो मैं यहाँ पे अवॉइड भी कर सकता था या ले भी सकता था। और देखते हैं, ओके, सो यहाँ पे सेल का एक सिग्नल नहीं नहीं, सेल का नहीं बना।
ओके, सेल का सिग्नल देखिए यहाँ पे बन रहा है। ये किस तारीख का है? 1 जनवरी 2019, मतलब 2019 से लेकर 2023 के बीच में ये तीसरा सेल इंडिकेटर कन्फर्म्ड वन है। देखते हैं क्या हो गया फिर इसके बाद। वॉव! सी हियर, यहाँ पे की प्राइस नीचे है और इसके बाद ये मिडल लाइन के ऊपर क्रॉस कर रहा है और यहाँ पे भी ये लाल है, मतलब कि ये जाएगा सेल, सी हाउ? तो ये डेली टाइम फ्रेम में हो सकता है साल में 2 या 3 बार मिले, डिपेंड्स करता है। निफ्टी 50 स्टॉक्स में मैं देखता हूँ, मुझे वीक में 1 से 2 स्टॉक तो पक्का मिल जाता है। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी 50। और आवरली टाइम फ्रेम पे तो फिर फ्रीक्वेंसी बहुत ही बढ़ जाती है। रिसेंटली मेरा जो पहला वीडियो था 2020 के बाद मैंने पहला वीडियो बनाया था। तो वो कल मैंने पब्लिश किया था, जस्ट 1 मिनट स्टॉक 1 मिनट का वीडियो है और उसमें मैंने 3 स्टॉक को जस्ट सजेस्टेड एंड दोज़ 3 स्टॉक्स आर these 3 stocks. तो जस्ट आई सजेस्टेड माय व्यूअर्स एंड whoever न्यू व्यूअर्स आर कमिंग इन द वे कि इसको आप ज़रूर से वॉच कीजिए और देखिए कि जो भी मैं यहाँ चार्ट के थ्रू मैंने एनालिसिस करके 3 स्टॉक को सजेस्ट किया है। जैसे एक है गल्फ पेट्रोलियम, इलेक्ट्रो कास्ट स्टील, अ, सॉरी ये है जयंत ऑर्गेनिक। तो इसको आप देखिएगा कि ये कैसा है, ये सॉरी ये डेली टाइम फ्रेम पे है, यस डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये 100% ये ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। बट द मोस्ट कन्फर्म्ड वन इसमें कौन-सा है? देखिए, ये जो है थोड़ा क्रॉस करने का वेट कर सकते हैं, बट इफ यू आर वेरी एग्रेसिव, यू कैन वेट जस्ट बाय आफ्टर दिस हाई, व्हाटएवर हाई इज़ फॉर्म्ड। द हाई इज़ फॉर्म्ड on Friday was 56 rupees 90 paise. You can take as soon as it will cross, I will say 57 rupees 10 paise or 20 paise. But if you want better confirmation, you should wait ideally here. But I have just suggested all three stocks. But the Gulf Petroleum is more confirmed, वो ज़्यादा confirmed है और जयंत एग्रो तो फैंटास्टिकली कन्फर्म्ड है। और यहाँ पर जो है इसका जो हाई जो है ऑलरेडी ये तोड़ चुका है। अब अगर ये हाई कल को बनाती है मतलब मंडे को, तो ये श्योर शॉट इट शुड बी गोइंग टू टच द लेवल ऑफ 238.7 rupees and your nearest stop loss should be 209 rupees 25 paise. So this is all about today's session guys. Thank you so much. जो भी आप लोग वीडियो देख रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले वीडियो मिलते हैं कुछ खास बात लेकर। थैंक यू सो मच, बाय।